शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माजो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो बना रहा हूं जो कई लोगों को फायदा हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी के घर में बेटा और बेटी होती है, कुछ उम्र लायक होते हैं और उनको शादी जहां करनी हो वहां वो शादी नहीं करते हैं, तो वो जिनको वो पसंद करते हैं उनके साथ वो भाग जाते हैं। तो जो लोग भाग जाते हैं तो उनके घर पे जो परिस्थिति निर्माण होती है वो बहुत ही अजीब होती है, बहुत ही दुखदायक होती है। क्योंकि 18, 19, 20 साल तक जिन बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो संतान घर छोड़कर भाग जाते हैं सिर्फ अपने प्यार के लिए, तो घर में बहुत दुख जैसा और एक नेगेटिव ऊर्जा जैसा, एक शोक जैसा वातावरण क्रिएट होता है। वो सोचते हैं ये कि वो भाग क्यों गए, इसलिए नहीं सोच रहे, वो सोचते हैं कि वो कहां होंगे, कैसी परिस्थिति में होंगे, उनको किस प्रकार की तकलीफें सहन करना पड़ता होगा, क्योंकि वो घर छोड़कर भाग गए, उनके पास कोई मकान नहीं है, जमीन नहीं है, कहां रहते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे एक वीडियो बताने वाला हूं कि जो लोग घर छोड़ के चले गए हैं, भागकर चले गए हो या आपको बिना बताए चले गए हो, जिसकी आपको तलाश हो, उनको घर पे लाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, वो भी बेहतरीन, वो उपाय करने के बाद उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, वैसा उपाय। मित्रों, इसके लिए आपको 3 प्रकार का काम करना है। जो लोग भाग गए हैं, घर छोड़कर चले गए हैं, जिसकी आपको तलाश है, उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो ले लीजिए। उस पासपोर्ट साइज के फोटो को मोड़ दीजिए, 4 बार मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद कोई भी घर में वजन वाली वस्तु हो, कोई तिजोरी हो या कोई वजनदार वस्तु हो, उसके नीचे दबा दीजिए। आप ये इसका एक प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा प्रभाव है, जिस बेटा बेटी आपका घर छोड़कर चले गए हैं, उस लड़का या लड़की की फोटो पासपोर्ट साइज की लीजिए और उनके माता की, मम्मी की फोटो लीजिए। दोनों को जो चेहरा है दोनों का, उस चेहरे को एक दूसरे के तरफ चिपका दीजिए। दोनों के फोटो के पीछे अपना नाम लीजिए, लड़की के फोटो के पीछे लड़की का नाम और माता के फोटो के नाम पीछे के माता का नाम। दोनों फोटो अपने चेहरा एक दूसरे को चिपका दीजिए फेविक्विक से या किसी भी चीज से। दबाने के बाद माता की फोटो ऊपर होनी चाहिए और लड़की या लड़के की फोटो जो भाग गए, जिसकी आपको तलाश है, वो नीचे होनी चाहिए। उस तरीके से फोटो आप कोई भी वजनदार वस्तु के नीचे दबा दीजिए दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तीसरा उपाय यह है दोस्तों, आपको सुबह में शांत एकांत में, जहां आवाज नहीं आ रही हो, मन आपका शांत हो, आपको पद्मासन लगाकर बैठना है। पद्मासन नहीं लगाते हैं तो ऐसे बैठ जाइए, आसन लगा के बैठ जाइए। सामने आप दीप जलाइए, धूप कर लीजिए, भगवान के सामने बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए दोस्तों। आपके राइट हैंड में 1 ड्रॉप मतलब 1 बूंद जल लेना है और ऐसे जल हाथ में रखकर आपको आंखें बंद करके टट्टार ऐसे बैठकर आपको आंखें बंद करके जिस व्यक्ति की तलाश हो उसको आपको याद करना है। उसका चेहरा आपके नजर के सामने दिखना चाहिए। एकदम ऐसा सोचिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और उनको आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, जहां से आप बुला रहे हैं, उसको बुलाइए कि हे बेटी तू जहां भी है, हे बेटा तू जहां भी है, तू घर जल्दी वापिस आ जा। तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही है, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे दादा दादी इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तेरी जो भी इच्छा है हम पूरी करेंगे, तू चिंता मत कर, जहां भी है बेटा तू वापिस आ जा, वापिस आ जा। हम बहुत दुखी है, तुम्हारी मम्मी बहुत दुखी है। इस प्रकार का मैसेज, बहुत ही इमोशनल वाला मैसेज आपको उसको ट्रांसफर करना है। आपके राइट हैंड में बूंद रहेगा, आपकी आंखें बंद होगी,
नज़र के सामने मतलब आंखों के सामने आपके सामने वो बेटा बेटी बैठी है, आप उसको समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, उसको धमकाना नहीं है। और इस तरीके से आपको आपके सारे मैसेज जो आपको बताना है वो इमोशनल होकर, हो सके तो आप रो भी सकते हैं, इमोशनल होकर आपको उनको ट्रांसफर करना है और घर पे जल्दी आ जाए उस प्रकार का आपको मैसेज देना है। ये करते 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 5-10 मिनट तक बैठिए। बैठने के बाद आपको लेफ्ट हैंड से आपको आपके नाक के पास हाथ रखना है और देखना है कि आपका श्वास कौन से नासिका में से आ रहा है, लेफ्ट में से या राइट में से, दाया या बाया, जिस भी नाक में से, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, श्वास बाहर निकालेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी नाक में से आपको श्वास ज्यादा बाहर आ रहा है। तो जिस भी नाक में से, नासिका में से आपको श्वास बाहर आ रहा है, उस नासिका में से, उस नासिका के अंदर ये जो हाथ में जल बूंद लिया है वो आपको दूसरा नासिका बंद करके इसमें से यदि आ रहा है तो आपको ऐसे करके वो जल आपको नाक के अंदर खींच लेना है। इसीलिए बोल रहा हूँ 1 ड्रॉप, 1 बूंद जल लीजिएगा, बहुत ही कम। हो सकता है वो बूंद वाला पानी आपके नाक में नहीं गया हो, वापिस आ जाए, या तो जोर से खींचेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में चला जाएगा आपको पानी, मतलब अजीब लगेगा, थोड़ा सा आपको मुंह में आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक प्रयोग है दोस्तों। ये प्रयोग करने से हर रोज करिए, प्रयोग डेली करिए, सुबह शाम करिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी मैसेज है वो ट्रांसफर उस जिस व्यक्ति का आपको तलाश है वहां तक जाएगा और वो जरूर वापस आ जाएंगे। ये उपाय मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया है और कई लोगों को रिजल्ट मिला है, तो आप भी करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इस प्रकार का नया नया उपाय आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल के बटन के ऊपर, घंटी के बटन पर जरूर क्लिक करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि इस प्रकार की समस्या काफ़ी सारे लोगों को होती है, तो और लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।